आज हम बात करेंगे फॉलिकुलर स्टडी या ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग के बारे में। फॉलिकुलर स्टडी या ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग स्पेशली इंटरेस्टिंग टॉपिक है उन कपल्स के लिए जो कि इनफर्टाइल हैं या कंसीव करना चाहते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से हमें पता लगता है कि हमारा अंडा ठीक से बन रहा है या नहीं, और इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या अपने रिलेशनशिप को कैसे टाइम करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ योर गायनेकोलॉजिस्ट। सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस। Here at Consulto, we talk about anything related to women's health. Hello, you all there. Myself, Dr. Abhiwani, Director CEO of Pilman Consulto, and your host. We have today our expert, Dr. Gunjan Goyal, with us. Welcome back, ma'am. Hello sir. Hello. Today's topic, a very interesting topic, I will say, follicular monitoring. First, let's start what this follicular monitoring is all about. सर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या ओव्यूलेशन ट्रैकिंग जिसे हम कहते हैं, इसमें हम ओव्यूलेशन को असेस करते हैं। आप क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, आपकी इनफर्टिलिटी के क्या कॉजेज हैं, आपका ट्रीटमेंट डोजेज क्या रहेगा और आपके इंटरकोर्स के टाइमिंग्स को कैसे एडजस्ट करना है, इसके बारे में दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। So, can I say कि जो फीमेल में ओवरीज होती है, जिसको हम अंडादानी बोलते हैं, उस ओवरी में एक फॉलिकल, एक अंडा का बनना, उसका ग्रोथ का मॉनिटर करने को आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कहते हैं। Am I right? Now, ये होता कैसे है? How a follicular study conducted on a patient? ये क्या कोई एक्सरे होता है, कोई अल्ट्रासाउंड होता है, या और कोई प्रकार से आप इसको करते हैं? देखिए सर, ये हम करते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से, जो कि योनि मार्ग के थ्रू होता है। एक छोटा सा प्रोब होता है, हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब, जिसे हम करते हैं। इससे पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। इससे हम अंडेदानी के एकदम पास पहुंचते हैं और बच्चेदानी को भी बहुत क्लियरली देख सकते हैं। एक होता है आप डॉक्टर से फोन पे बात करो और एक होता है आप उनसे मिलो, तो दोनों में फर्क होता है। ऐसा ही फर्क होता है ऊपर से अल्ट्रासाउंड करने में और नीचे से टीवीएस करने में। तो कैन आई सम अप कि ये ट्रांस एब्डोमिनल से ऊपर से भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा क्लैरिटी के लिए इसको हम अंदर से ही ज्यादा प्रेफर करते हैं करने की। सो आई विल सम अप इन दिस वे दैट दिस फॉलिकुलर स्टडी इज नथिंग बट ए स्पेशल अल्ट्रासाउंड, जो कि हम ज्यादा टीवीएस अल्ट्रासाउंड से ही करते हैं। इसका मतलब अंदर से नहीं, बाहर से ही करते हैं। नाउ अब जाके हम डे की बात कर ले, ये किस दिन करना है पेशेंट को? ये क्या आफ्टर पीरियड्स फर्स्ट डे करना है, फोर्थ डे करना है, कि कभी भी कर सकते हैं? देखिए, जनरली हम ये सेकंड डे से शुरू करते हैं। सेकंड डे के अल्ट्रासाउंड से हम ये देखते हैं कि पिछली बार से कोई गांठ कंटिन्यू तो नहीं हो रही है अंडेदानी में, और उसके बाद हमने जो भी अपनी दवाइयाँ दी हैं उसके अकॉर्डिंगली हम डोज को एडजस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि अंडे की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हो रही है। तो गायनेकोलॉजिस्ट हर मरीज के अकॉर्डिंगली उन्हें बुलाते हैं ताकि हम अपने इंजेक्शंस या दवाइयों का टाइम एडजस्ट कर सकें और अंडे का मैक्सिमम साइज पहुंचने पे कपल्स को बता सकें कि उन्हें कब ज़्यादा रिलेशनशिप है। अभी आपके सेंटेंस में दो और क्वेश्चन आ गए, एक तो इंजेक्शन वाला आ गया और साइज वाला आ गया, बट बिफोर दैट ये कब हम करते हैं? आपने अभी बता दिया कि दैट एवरीथिंग इज टू बी रिलेटेड विद द पीरियड्स का डेट। तो कैन आई सम अप इट दिस वे कि ये कभी भी पेशेंट का मूड हो गया जाने का और वो अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकती है? ये ऐसा अल्ट्रासाउंड नहीं है जैसे गाल ब्लैडर का पथरी का कभी भी गए और करा। ये आप ही बोलोगे कौन से डे पे जाएगा पेशेंट, उसके ना आगे जाएगा, उसके ना पीछे जाएगा। सो पेशेंट कैन नॉट गो herself for the follicular study. She has to take prior appointment with the doctor as per last findings and last menstrual period. Now coming to the size. एक साइज का इम्पोर्टेंट, साइज मैटर्स हियर फॉर पेशेंट्स। पेशेंट्स को चाहिए मेरा अंडा कितना बड़ा होगा कि ये रप्चर हो जाए, कि ये फूटे। सो व्हाट इज द आइडियल साइज ऑफ द फॉलिकल, जिसको हम हेल्दी फॉलिकल बोलेंगे और अबाउट टू रप्चर फॉलिकल बोलेंगे? देखिए, वो साइज होता है 20 mm या उससे थोड़ा सा। क्या 30 हो सकता है?
नहीं सर, इसकी एक रेंज होती है 20 से 25 ml तक हो सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइज मैटर हियर, जितना बड़ा है उतना नहीं, अच्छा ऐसा- है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है एक स्पेसिफिक साइज ब्रैकेट है 20 और 25 के बीच में मैं बोलूंगा, लेकिन जितना ज्यादा बड़ा है उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। नहीं, Am I right? बिल्कुल सर। Now can we talk about these injections जो कि इसके दौरान लगते ही है, कुछ लगते हैं उसको स्टिमुलेट करने के लिए, कुछ लगते हैं उसको रप्चर करने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द रप्चर वाला, बिकॉज पेशेंट ज्यादा कंसर्न उसी पे है कि वो इंजेक्शन कब लगना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रिगर। क्या ये ट्रिगर सबको लगना है? देखिए सर, इसमें दो तरह के इंजेक्शंस होते हैं जो कि पेशेंट्स को हम देते हैं। कॉमनली दो तरह के होते हैं फॉर IUI एंड ऑल दिस प्रोसीजर्स। इंजेक्शंस एक FSH इंजेक्शंस होते हैं जो कि फॉलिकल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होते हैं। उसकी डोसेज और टाइमिंग गायनेकोलॉजिस्ट ही डिसाइड करते हैं अपनी फाइंडिंग्स पे। और दूसरे इंजेक्शन होते हैं HCG इंजेक्शन। HCG इंजेक्शन का मतलब होता है आपको अंडा फूटने के लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो इन्हें हम HCG इंजेक्शन कहते हैं, जिसकी डोज भी गायनेकोलॉजिस्ट ही डिसाइड करता है और उसे देना है या नहीं देना है वो भी गायनेकोलॉजिस्ट ही डिसाइड करते हैं। और उसके 36 to 48 आवर्स तक अंडा फूटता है और तभी हम कपल्स को कहते हैं कि आप रिलेशनशिप में रहिए। नाउ जो हमारी ऑडियंस को अभी समझ आ रहा है, सो इफ वी कैन क्लियर इट इन अ बेटर वे कि दो टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं। एक होता है जो कि आपको स्टार्टिंग में लगेगा, वो आपकी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा बड़ा होने के लिए, उनको आप स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंजेक्शन बता देंगे। और दूसरा लगेगा जब अंडा बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा हो जाएगा, मैच्योर्ड एनफ कि उसको रप्चर करने में हेल्प कर रहे हैं, सो दैट विल बी द ट्रिगर। तो ट्रिगर हमारा लगेगा मोटा मोटा 12 और 14 दिन के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फॉलिकल। एम आई राइट? सो एक पेशेंट था मैडम, उसका एक अंडा बनता है, खुद से ही बनता है, खुद से ही बड़ा भी होता है, खुद से ही फूटता भी है। और वो क्या, वो ये रिपीट कर रही है, उसके डॉक्टर भी रिपीट करा रहे हैं और वो डॉक्टर को बोल रही है मेरे को रिपीट करना है क्योंकि मेरा तो सब कुछ ठीक ही है। सो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज रॉन्ग विद दैट पेशेंट जब उसका फॉलिकल स्टडी बिल्कुल एक्यूरेट, परफेक्ट, अप टू मार्क है, वो कंसीव क्यों नहीं हो रही है, ये फॉलिकल फूट के जाता है, ये उस पेशेंट का क्वेश्चन है। मेरा अगर सब कुछ ठीक है तो दिक्कत कहाँ पर है मेरा? देखिए सर, जब हम बात करते हैं इस तरह के पेशेंट्स के बारे में तो हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी एज अ होल के बारे में। इनफर्टिलिटी एज अ होल का मतलब है जिसमें 40% रोल फीमेल्स का है, 40% इनफर्टिलिटी के कॉजेज मेल्स के हैं और 20% कॉजेज जिनका हमें रीजन पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें जिसका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें मेल इनफर्टिलिटी या आदमी के शुक्राणु में कोई कमी होना, उनकी क्वालिटी में कमी होना, इस तरह के रीजंस हो सकते हैं। या औरत का ट्यूब्स ब्लॉक होना, या जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है वो पूरी तरह से रिसेप्टिव नहीं हो, या उसमें कुछ कमी हो जिससे कि बच्चा उस पर जाके ठीक से नहीं लगता है, या आपके नले भी ब्लॉक हो सकते हैं, या कोई और कारण हो सकता है जिनके कारण आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो बहुत नैरो हो सकता है, या कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण उन्हें बच्चा नहीं रुक रहा है या जिन्हें उन्हें जानने की जरूरत है। मेल फैक्टर कितना कंट्रीब्यूटिव फैक्टर हो सकता है? सर 40%। Thank you very much. So I hope that you are getting benefited with these types of podcasts. Now see, the point here is that 40% is the male factor. आप इस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश कर लीजिए। हमारे समाज में क्या हो रहा है, 90 नहीं 100% फीमेल ही जिम्मेवार है इनफर्टिलिटी का। हमेशा ऐसा नहीं है, 40% मेल फैक्टर भी है। That is one. Second, today's topic we are discussing about the follicular study. आपका follicular study सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, this is not a guarantee, it is not the assurance that you will get pregnant. इस follicular study के बाद आपका जब rupture हो गया, वहां से दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जब आपका बच्चा आपके ट्यूब से होते होते आपके यूट्रस में जाएगा, फिर जाके वहां पे अगर कुछ भी गड़बड़ है, again you will not get pregnant. So we believe that these types of podcasts are clearing your doubts and are helping you. I request you to share this video in your circle
as much you can, so that your family members, relatives will get also benefited. Show your support by subscribing to our official YouTube channel. Please do like, share, and subscribe, and don't forget to comment. Stay healthy, stay tuned. God bless all of you.